पिछले पार्ट के लास्ट पर आपने देखा कि लोकास कारादिन किले पर नजरें जमाए बैठा होता है। इस पार्ट के आगाज में आप देखेंगे कि लोकास के जासूस कारादिन किले की चारों तरफ बारूद फैला देते हैं और फिर कहते हैं सब कुछ तैयार है, जब बारूद शोले पकड़ेगा तो किला जल जाएगा, और फिर वो लोग बारूद में आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ यूसुफ और बेगम खातून बात कर रहे होते हैं। यूसुफ बताता है मैं राज नहीं रख पाऊंगा, हजाल खातून बेकसूर है। तो बेगम खातून पूछती है क्या कह रहे हो यूसुफ, जहर हजाल के खैमे से मिला? तो यूसुफ कहता है होलोफेरा के साथ जो लड़की आई थी वो हजाल खातून के खैमे में गई थी। ये बात लोकास का सिपाही सुन लेता है और फिर यूसुफ बताता है ये हकीकत है, ये मुझे उस्मान साहब को बताना होगा। तभी वहाँ पर बारूद फट जाता है और बेगम खातून और यूसुफ को काफ़ी चोट आती है और ऐसे ही पूरे कारादिन किले में आग लग जाती है। और लोकास ये सब देख रहा होता है और कहता है तुम्हारे साथी इस आग की तरह जलकर राख हो जाएंगे उस्मान। बेगम खातून और यूसुफ दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं, उनकी हालत कुछ नासाज नजर आती है। तो यूसुफ कहता है बहन तुम ठीक हो? तो बेगम खातून कहती है मैं किले की हिफाजत नहीं कर सकी, मैं कारादिन किले को नहीं बचा सकी, वो हमारे दरमियान थे। और फिर वो दोनों खड़े होते हैं। तो यूसुफ कहता है ये कैसे हो सकता है बहन, ये कौन कर सकता है? तो बेगम खातून कहती है हम उन्हें तलाश कर लेंगे। और फिर यूसुफ सिपाहियों को आवाज़ लगाता है और कहता है किले के दरवाज़ों को बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई अंदर दाखिल नहीं होगा, चलो जल्दी जाओ। और सिपाही चले जाते हैं। और फिर यूसुफ कहता है बहन हम उस्मान साहब से क्या कहेंगे? तो बेगम खातून कहती है जब उस्मान साहब तक खबर पहुंचेगी तो वो हमसे हिसाब लेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ काई कबीले में वजीर हजरत को दिखाया जाता है जो उस्मान साहब के खैमे के अंदर जाते हैं जहां दस्तरखान लगा होता है। वजीर अंदर जाकर सलाम करता है और उस्मान साहब सलाम का जवाब देते हैं और फिर कारसी भी सलाम करता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं खैरियत है कारसी साहब, बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं या आप देखने आए हैं कि हम आपके बारे में क्या बात करेंगे? तो वजीर कहता है कारसी साहब को मैं लाया हूँ, आप उनके बारे में क्या कहेंगे उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं पहले दस्तरखान पर बैठते हैं, बातचीत तो होती रहेगी। और फिर वो लोग दस्तरखान पर बैठते हैं। कारसी भी उनके साथ दस्तरखान पर बैठ जाता है। तो वजीर हजरत कहते हैं आपका शुक्रिया, लेकिन आपने जहमत की। तो उस्मान साहब कहते हैं आफियत हो। और फिर वजीर कहता है लेकिन हमारे लिए मुकद्दस अमानतों से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं मैं आपके पास गया और कहा कि साथ मिलकर मुकद्दस अमानतों को तलाश करते हैं, लेकिन कारसी साहब ने साथ काम करने पर इनकार कर दिया। मैंने कहा ए वल्लाह, फिर मैंने अकेले अमानतों को तलाश करने का फैसला किया, लेकिन मेरी हर कोशिश को कारसी साहब ने रोकने की कोशिश की। वजीर गुस्से से कारसी की तरफ देखता है तो कारसी कहता है आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब, ये बहतान है। तो उस्मान साहब कहते हैं बहतान नहीं, ये हकीकत है। तो वजीर कहता है आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं जो कुछ आपने सुना वो हकीकत है वजीर हजरत। कारसी साहब उन्होंने मेरे पीछे अपने सिपाही भेजे, उन्होंने ये बात यकीनी बनाई कि जिस चोर राहिब को मैं पकड़ रहा हूँ वो मर जाए। कारसी साहब जिस चीज़ के पीछे थे वो मुकद्दस अमानतें नहीं थी, ज़ाती लालच था। तो आपका ज़ाती लालच मुकद्दस अमानतों से बढ़कर था? तो कारसी कहता है वजीर हजरत के सामने बदइखलाकी काफ़ी नहीं थी कि अब तुर्कों के सरदार यानी कारसी साहब पर बहतान बांध रहे हो। मैं जो तुम्हारे कबीले में मेहमान बनकर आया हूँ दुश्मन बनकर निकलूँ? तो उस्मान साहब कहते हैं जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं वो जुदाई और नफरत के अलावा कुछ नहीं, आपकी दोस्ती की बजाय दुश्मनी बेहतर है। और फिर कारसी अपने खंजर पर हाथ रखते हुए कहता है उस्मान। तभी बोरान भी अपनी तलवार पर हाथ रख लेता है और कारसी कहता है तुम अपनी जुर्रत से हद पार कर रहे हो। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं इस जुर्रत के साथ पैदा हुआ हूँ और मेरी बहादुरी हमेशा के लिए है। मैं जिस बात को दुरुस्त समझता हूँ वही कहता हूँ और चट्टान की तरह उस बात पर कायम रहता हूँ। और फिर वजीर कहता है होश में आओ, होश में आओ सरदारान। और फिर उस्मान साहब से कहता है आपने कहा मुकद्दस अमानतें आपके पास हैं, वो कहाँ हैं? इसके बाद बूढ़ समय होलोफेरा को दिखाया जाता है जो लोकास से कह रही होती है तुम मुझे आर्किड्यूस से शादी पर मजबूर नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये हक नहीं। तो लोकास कहता है जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ होलोफेरा, आराम करो और खूबसूरत हो जाओ, तुम शादी की तैयारी करोगी। तो होलोफेरा कहती है अगर तुमने मुझे उसके साथ शादी करने पर मजबूर किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। ये सुनकर लोकास गुस्से से उठता है और होलोफेरा के पास आकर कहता है होलोफेरा, और फिर उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देता है और कहता है इन ज़मीनों में अगर कोई मरेगा तो वो सिर्फ मेरे हाथों से मरेगा। और फिर वो होलोफेरा के पीछे खड़ी सिलसिलिया को मार देता है और फिर कहता है जब खुद कुछ करोगी तो यही हाल होगा। और फिर पहले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही लोकास को आकर बताता है आपके हुक्म के मुताबिक कारादिन जहन्नुम बनने के लिए तैयार है।
कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेगम खातून और उसका भाई बात कर रहे थे। सिसिलिया वो हजाल खातून के खेमे में जहर रखते हुए देखी गई है और फिर होलोफेरा लुकास से पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? तो लुकास कहता है, जिस रात तुम लोग काई कबीले गए थे, इसने उस्मान साहब की बहू को जहर दिया। बेचारी औरत का बच्चा मर गया। मैं इसे अपने हाथों से उस्मान साहब के पास ले जाऊंगा। होलोफेरा रोते हुए कहती है, गोंजा। इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो बुरान को अमानतें लाने का कहते हैं और फिर बुरान मुकद्दस अमानतें ले आता है और वो सब लोग खड़े हो जाते हैं और फिर वजीर हजरत और उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अमानतों को खोलते हैं और वजीर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोने लगता है और फिर मुकद्दस अमानतों के बक्से को वापस बंद कर देता है और फिर उस्मान साहब से कहता है, आलम इस्लाम की साख के लिए हमने राज रखा, हमने आपसे छुपाया, लेकिन आपने हमेशा इतिहाद की बात की जब आप मुत्तहिद होना चाहते थे। और कारसी की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ लोगों ने खुदगर्जी का मुजाहिरा किया और आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप अपनी और अपने सिपाहियों की जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आपने हमें उस जिल्लत से बचाया। जीते रहें उस्मान साहब, जीते रहें। आपकी रियासत शादोबाद हो। तो उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं, उसने ये नेक काम हमसे करवाया, अल्लाह का शुक्र है, और शर को रोक के रखा। और फिर वजीर कहता है, मुसलमानों के इत्तेहाद में, तुर्कों और अरबों के भाईचारे में शर के खिलाफ उनका खड़ा होना हमेशा अच्छा साबित होगा। अब आपने हम पर ये दोबारा साबित कर दिया। अब से हमारे खलीफा हजरत आपको आलम इस्लाम के मुहाफिज के तौर पर देखेंगे। जब मैं कहरा पहुंचूंगा मैं बैत भेजूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह, खलीफा हजरत को मेरा सलाम कहिएगा, हम अल्लाह और उसके दीन के खादिम हैं। और फिर वजीर उस्मान साहब को दुआएं देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। बुरान और कारसी भी वजीर हजरत के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद बुरसा दिखाया जाता है जहाँ होलोफेरा सिल्सिया के पहने हुए कपड़ों में अपना एक खत रखती है। तभी वहाँ पर आर्कडियस आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? तो होलोफेरा कहती है, सिल्सिया वो मुर्जिम ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत अरसा मेरी खादमा रही है, मैं उसे अलविदा कहना चाहती थी। तो आर्कडियस कहता है, इस सिलसिला को हमारी शादी बर्बाद ना करने दो, मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हन खुश हो। तो होलोफेरा कहती है, मैं तुमसे शादी करने की बजाय मरना पसंद करूंगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो आर्कडियस हंसता है और कहता है, हमारी मोहब्बत मुश्किल होगी। तभी वहाँ पर लुकास आ जाता है और सिपाहियों को कहता है, हम निकल रहे हैं, उस्मान साहब को उनकी अमानत देते हैं, लेकिन पहले हम कारसी से मिलेंगे। और फिर वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद काई कबीले में बाला खातून को दिखाया जाता है जो खवातीन की तरबियत कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर उस्मान साहब आ जाते हैं और कहते हैं, ये ना नजर आने वाले दुश्मन से खुद को कैसे बचाएंगी? तो बाला खातून कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब, आंखों में मुहारत होनी चाहिए, देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान होने चाहिए। तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम गम और गुस्से में हो बाला, और इसी वजह से यहाँ आई हो। हमने एक तवील अरसे से मश्क नहीं की, आओ मुझ पे हमला करो। और उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसके बाद वो दोनों मश्क करने लगते हैं। तभी जैसे ही बाला खातून घूमकर उस्मान साहब की गर्दन की तरफ तलवार करती हैं तो उस्मान साहब अपनी तलवार से उसको रोक देते हैं। और फिर बाला खातून कहती हैं, याद दहानी का शुक्रिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसकी कीमत अदा करोगे। और फिर वो दोनों फिर मश्क करने लगते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम हो तो कोई गम नहीं बाला। तभी वहाँ पर यूसुफ और बेगम खातून भी आ जाते हैं और उस्मान साहब उनकी हालत को देखकर कहते हैं, ये क्या हाल बना रखा है बेगम खातून? तो बेगम खातून कहती हैं, करादीन किला उस्मान साहब, मैं उसको नहीं बचा सकी, वो जलकर राख हो गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, कैसे? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? तो यूसुफ कहता है, कुफार ने जनाब, वो एक खुफिया कोठरी में छुपे हुए थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि अपने सिपाहियों को लेकर करादीन किला जाएं और सुबह सबसे पहले उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, लेकिन आपने क्या किया? तो बाला खातून कहती हैं, उन्होंने कबीले में वक्त ज़ाया किया और हजाल खातून को सज़ा दिलवानी चाहिए। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा अब फिर अपनी सज़ा का इंतज़ार करें। और फिर उस्मान साहब गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुकास और कारसी को दिखाया जाता है जो जंगल में एक मुकाम पर मौजूद होते हैं, जहाँ लुकास कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ क्यों मिलना चाहते थे कारसी साहब? तो कारसी कहता है, तुम्हारे भेजे गए खत में अमानत उस्मान के हाथ लगने पर माफ़ी के तौर पर, कफ़ारे के तौर पर क्या चाहता हूँ। और फिर एक पुल पर चढ़कर कहते हैं, ये जो मैं चाहता हूँ वो ये है। तो लुकास हंसते हुए कहता है, आप यही चाहते हैं, एक पुल? हाँ कारसी साहब, समंदरों में आपकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है और अब आप मेरी ज़मीनों में दरिया बनाना चाहते हैं ताकि आपके जहाज़ यहाँ पर चल सकें। मेरा मतलब मुआवजा था, ये नहीं, मैं आपको ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं दूंगा। तो कारसी कहता है, आप अपनी ज़मीन अपने पास रखें, आप मुझे इस नहर के ऊपर पुल से गुजरने दें जो इन ज़मीनों को मिलाता है। ये सारी बातें
नदी में छुपा बाईसंगुर सुन रहा होता है और कारसी कहता है, सरदारान के दरमियान में मैं समंदर का हाकिम हूँ, लेकिन ज़मीन के जरिए तिजारत उस्मान करता है। अगर यहाँ से गुजरने वाले ताजिरों को यहाँ से रास्ता बना दिया जाए तो फासला आधा रह जाएगा। तो लुकास कहता है, और जो ताजिर उस्मान की सड़कें इस्तेमाल करते हैं वो आपकी ज़मीनें इस्तेमाल करेंगे? तो कारसी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, इस तरह जब मेरा खजाना भरा होगा तो उस्मान का खजाना खाली होगा और इस तरह हम उस्मान को आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। तो लुकास कहता है, ये एक लंबा लेकिन एक ज़बरदस्त मंसूबा है, हम मुआहिदा करते हैं कारसी साहब। तो कारसी कहता है, लेकिन उस्मान को ख़त्म करने के बाद हम दुश्मन होंगे। तो लुकास कहता है, यकीन रखें, कल मेरा एक काबिल एतमाद दोस्त तामीरी सामान लाएगा, वो यहाँ की हिफाजत का जिम्मेदार होगा, उसका नाम आर्केडियोस है। वो कल एक खुफिया तकरीब में शादी करेगा। हमारे मुआहिदे के एहतराम में मैं आपको उस तकरीब में देखना चाहता हूँ कारसी साहब। तो कारसी मुस्कुराने लगता है। इसके बाद उस्मान साहब को काई कबीले में दिखाया जाता है, जो बेगम खातून से कहते हैं, हमने आप पर भरोसा किया और फतह के बाद किला आपके हवाले किया। तो बेगम खातून कहती है, मुझे माफ़ कर दें उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो बाला खातून कहती हैं, कुफ़ार ने किला तबाह कर दिया, वो दुश्मन हैं, उनका मकसद हमला करना है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, कारादीन की मलकियत आपसे ना छीनना आपका इनाम होगा, कारादीन आपके हवाले ही रहेगा, लेकिन आपकी सज़ा यही है बेगम खातून, आपकी गलती से किले की दीवारें तबाह हो चुकी हैं, इन दीवारों को आप खुद दोबारा बनाएंगी। और फिर सबसे कहते हैं, एक साल तक कारादीन किले के इर्द गिर्द से जमा किए गए मंसूआत में से एक हिस्सा भी नहीं लेंगे। आपके हिस्से में आई रकम से वो कारादीन दोबारा तामीर होगा और कारादीन की हुक्मरानी की अब से तहकीक होगी, जो तजर्बाकार सरदारान बायहान साहब और गेंजर साहब करेंगे। और फिर उस्मान साहब उनको वहाँ से जाने को कहते हैं। इसी के साथ इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं।